नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष जी और हमारे साथ सर्वेश जी हैं। और सर्वेश जी एक अलग तरीके के विचारों को भी और अपने पूरे शैक्षणिक जीवन काल में बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने काम भी किया है। और जो अभी SIR की चर्चा हो रही है, गहन पुनरीक्षण मतदाता पुनरीक्षण की जो बात हो रही है और उस पर बड़ी बड़ी बात हो रही है, उस बात में खुद ही चपेटे में आ गए। इनका जो पहले से आधार नंबर रहा या जो आधार कार्ड रहा, वो आधार कार्ड में जो इपिक नंबर है, वो नंबर वोटर आई कार्ड में जो इपिक नंबर है, वो नंबर इनका चेंज कर गया है। और चेंज ही नहीं किया, इनका नंबर जो है सो इनकी भाभी के नाम पर चला गया और इनको एक नया इपिक नंबर दे दिया गया वोटर ID कार्ड में। तो ये एक अपने आप में अनोखा उदाहरण है। तेजस्वी का मामला तो कुछ और था, मान लीजिए उसके पास 2 वोटर ID कार्ड था, लेकिन ये वोटर ID कार्ड में भाई नंबर कैसे बदल गया? क्या आप ये कैसे हुआ, आपको पता कैसे चला? एक्चुअली कल एक मसला हमारे सामने आया। हमारे कलीग हैं रोशन प्रकाश जी, जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में नेहरू नगर आता है, वहीं से वो मतदाता हैं। तो संयोग से कल सुबह सुबह उनके पास BLO का फ़ोन आया कि सर ऐसे ऐसे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जो है वो इस जगह पर आ जाएं, आपका नाम जो है ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। इस पर इन्होंने कहा जब आपने खुद वेरीफाई किया है हमारे घर पर आकर और सारा वैलिड डॉक्यूमेंट हमने आपको प्रूफ के तौर पर दिया है, तो आखिर ये नाम कटा कैसे? तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तरफ से जो है चीज़ों को BLO ने मैनेज करने की कोशिश की। ये उस सेंटर पर गए, BLO और उनके उच्च पदस्थ अधिकारी जो हैं उन्होंने इनके नाम को तलाशने की कोशिश की, लेकिन इनका नाम कहीं पर नहीं मिला। इनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम मौजूद थे। इस क्रम में जब वहाँ से दोबारा उनसे सारा डॉक्यूमेंटेशन करवाया गया, इस क्रम में ये बात उभर करके सामने आई ऑफ द रिकॉर्ड। इसलिए मैं मतदान केंद्र की चर्चा नहीं करूंगा, BLO के नाम की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये बात उभर करके सामने आई कि संबंधित बूथ पर 942 मतदाताओं की लिस्ट तैयार करके BLO के द्वारा भेजी गई और फाइनल ड्राफ्ट जो आता है SIR के तहत, उसमें भी 942 ही मतदाता हैं। लेकिन BLO के द्वारा जो लिस्ट तैयार की गई थी, उनमें से कई नाम गायब हैं और कई नाम उसमें नए एडेड हैं। अब उन नए एडिशन का क्या आधार है, उनका क्या सोर्स है, उनका क्या एड्रेस है, इसके बारे में BLO भी कुछ बतला पाने की स्थिति में नहीं थे। तो कल जब रोशन सर आए तो इन्हीं मसलों पर चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा कि आप इस पर एक वीडियो बनावें, इस पर फेसबुक पोस्ट डालें, ताकि SIR की जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां कम से कम सामने आनी चाहिए। इसी क्रम में क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा, मैं कंफर्म था कि मेरा नाम जो है वोटर आई कार्ड जो मेरा है बना हुआ, वो मुकेश राय के नाम से जो मेरा निकनेम रहा है। तो क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा कि रोशन एक बार मेरा चेक करो तो ऑनलाइन। तो जब हमने अपना एपिक कार्ड नंबर दिया तो पता चला वो ओपन तो हुआ, लेकिन वो मुकेश राय के बदले सोफा देवी के नाम से ओपन किया। तो उसने कहा भैया आपका नाम तो है नहीं। और संयोग से वो SIR ड्राफ्ट मतदाता सूची जो है किसी ने मेरे पास भेजी थी हमारे बूथ की कि आप इस पर चेक कर लें आपका नाम है या नहीं है। जब हमने उस ड्राफ्ट लिस्ट में मेरा नाम था, तो हमने अपने एपिक कार्ड से ड्राफ्ट लिस्ट के एपिक नंबर को मिलाया और हमने जब मिलाया तो पता चला कि एपिक नंबर हमारा जो है ड्राफ्ट लिस्ट में चेंज कर गया है और मेरे पुराने एपिक नंबर पर मेरी भाभी शोभा देवी का कार्ड बना हुआ है। तो वहीं पर मेरे दिमाग में ये बात आई कि किस तरीके से, मतलब मूल प्रश्न संतोष जी यह है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं अगर गलत बयानी करती हैं तो आखिर कैसे लोग उस पर भरोसा करें? क्योंकि उस तेजस्वी यादव वाले पूरे एपिसोड में देखेंगे, चुनाव आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एपिक नंबर चेंज नहीं करता है। और इसके पहले भी फेसबुक पर हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं
संजय कुमार सिंह, उन्होंने बाजाबता अपने दिल्ली के दोनों मतदाता मतलब वोटर आई कार्ड को शेयर किया, एक पुराने एड्रेस पर जो था और दूसरा नए एड्रेस पर था, उसमें एपिक नंबर चेंज था। हमें ये लगा कि इसका मतलब है कि दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो वाकई तेजस्वी यादव के 2 वोटर आई कार्ड हैं और 2 वोटर आई कार्ड हैं, तो मैं कहता हूं कि फांसी पर चढ़ाओ तेजस्वी यादव को, लेकिन केवल तेजस्वी यादव को फांसी पर मत चढ़ाओ। और भी बहुत लोग हैं जिनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, 2 जगह से वो लिस्ट में है, तो फांसी पर उनको भी चढ़ाओ। दूसरी चीज, अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह मेरा एपिक नंबर पुराना था, मैं भी पुराने एपिक नंबर से चेंज करता तो उस पर किसी और का नाम था, तो हमें लगता हमारा ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर चला गया। तो तेजस्वी यादव ने जो ये क्लेम किया, ये तेजस्वी यादव वहां पर गलत नहीं है। तीसरी चीज, एक और मसला, मैं रोचक बात बतलाना चाहूंगा। व्यास जी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। जब इस मसले पर कल कई जगह मेरी चर्चा हुई तो पता चला व्यास जी और उनकी पत्नी के नाम भी ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर थे। जब वो इस सिलसिले में जाते हैं तो फिर उनके नाम को वहां पर इंक्लूड किया जाता है। तो मुझे जो लगता है कि एक तो चुनाव आयोग ने गलत बयानी की, दूसरी चीज जो विरोधी दल हैं उन्होंने तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आई कार्ड के आधार पर लगातार उन पर अटैक किया, उनको डिफेम करने की कोशिश की। और तीसरा चीज, इस अटैक में चुनाव आयोग भी सहयोगी भूमिका में आता है, यह कहते हुए कि एपिक नंबर चेंज नहीं करता। अगर वो एपिक नंबर चेंज नहीं करता तो मेरा एपिक नंबर कैसे चेंज हुआ? और ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो केवल एक एपिक नंबर चेंज नहीं हुए होंगे, कई एपिक नंबर चेंज हुए होंगे। और यहीं पर एक और प्रश्न मेरा संतोष जी है, जैसे अब तक मैं देखता रहा कि चुनाव आयोग जो रिव्यू करती है वोटर लिस्ट को, रिव्यू करने के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया जाता, उसके साथ आप देखेंगे एक सप्लीमेंट लिस्ट भी जारी किया जाता डिलीटेड नाम का। सवाल यह उठता, ये जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया गया है, उस ड्राफ्ट लिस्ट के साथ डिलीटेड नेम का लिस्ट क्यों नहीं है? और उसके पीछे पूरा का पूरा खेल जो मुझे लगता है कि अगर आप डिलीटेड लिस्ट दे देते तो जो होमवर्क पॉलिटिकल पार्टी को करना है, ऑपोजिशन को करना है, वो आप खुद कर देते हैं। और उस डिलीटेड लिस्ट में काम करना कि कौन जेन्युइन है, जिनका नाम यहां पर हट चुका है, उस स्थिति में चुनाव आयोग की बदनामी हो सकती थी। शायद इसलिए उसने डिलीटेड लिस्ट को प्रकाशित करने से परहेज किया। और चुनाव आयोग का खेल देखिए, कल हमने एक नोटिस देखी, हमारे मित्र नीरज जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, कल उनके फेसबुक पोस्ट पर मेरी नजर पड़ी। जिस एसआईआर के लिए चुनाव आयोग को 1 महीने का समय लगा, उस एसआईआर के कंटेक्स्ट में उसकी कमियों को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपोजिशन दल को 1 सप्ताह का समय दिया गया और कहा गया कि अगर आपको कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप दावे उस ऑब्जेक्शन को रेज करें और वैलिड प्रूफ के साथ आप क्लेम करें, चुनाव आयोग उसके कंटेक्स्ट में एडिशन या डिलीशन करेगी। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि जो पूरा का पूरा स्टेट मशीनरी एसआईआर को तैयार करने के लिए काम कर रही है और उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उभर करके सामने आ रही हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के डेट में, लेफ्ट को छोड़ करके, आप अच्छी तरह से जानते, लेफ्ट और टू सम एक्सटेंट आरएसएस के कैडर बेस के कारण, मैं बीजेपी को उस कैटेगरी में रहता, इन 2 पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया जाता, कोई तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कैडर बेस नहीं है। और जब तक आप कैडर बेस नहीं होंगे, तो चुनाव आयोग ने जो कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप ऑब्जेक्शन रेज करें, प्रूफ जुटाएं और हम उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, तो बिना डिलीटेड लिस्ट के ऐसा करना संभव नहीं है। तो ये जो बड़े स्तर पर चुनाव आयोग भी जो चालाकी कर रही है, एक अच्छी चीज इसमें यही हुई है, कल राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिस रियलिटी को सामने लाया, जो हम में से हर कोई जान रहा था, लेकिन वो चीजें पर्दे के पीछे थी, अब राहुल गांधी फ्रंट पर आकर के, और मुझे लगता है कि एक लंबे समय का होमवर्क है, एक पूरी की पूरी टीम जो है उस पर काम कर रही थी। अब अगर ये चीजें सामने आई हैं तो निश्चित तौर पर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर भी दबाव बढ़ेगा और चुनाव आयोग की अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे। अदरवाइज जनता की नजरों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता रसातल में चली जाएगी। उस चुनाव आयोग की
जिसे इस मुकाम पर टीएन शेषन और उनके केजरीवाल जैसे उनके लोग- लेगेसी को रिप्रेजेंट करने वाले अन्य चुनाव आयुक्त जो रहे, उन्होंने उस स्तर पर पहुंचाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसको लेकर जो बातें कही जा रही थी, एक ऐसे विटनेस हम चाह रहे थे, जो विटनेस आपको बताया कि भाई इपिक नंबर बदला है। आयोग कह रही थी कि भाई बदल ही नहीं सकता है। कैसे बदल गया भाई? अब बदला ही नहीं, इनका आईपिक नंबर इनकी भाभी के पास चला गया, इनको एक नया आईपिक नंबर जारी कर दिया गया। तो ये आयोग की जो साफ गोई है ना, उसी साफ गोई को हम जनता के बीच लाना। और एक रिक्वेस्ट होगा मेरा संतोष जी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, इस वीडियो के साथ उस डॉक्यूमेंट को भी जी। Attach हालांकि कर डॉक्यूमेंट्स को यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। ओके ओके उसको लगता है किसी का प्राइवेसी आप Okay. डिस्क्लोज कर रहे हैं, इसलिए कल के खबर में हम डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किए तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन में ला दिया। ओके ओके थैंक तो फिर भी लेकिन इसलिए हम सीधा सीधा जो इस पूरे मुद्दे को लेकर सफ़र कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से ही हमने आपकी मुलाकात करा दी कि देखिए इपिक नंबर बदला है और ना जाने कितने लोगों का बदला होगा। हम तो कहते हैं कि आप जो वोटर लिस्ट है ना, जो अभी आप लाए हैं, उसको गांव के स्कूल पर जो बूथ है ना, उस पर सटवा दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की बैंड बच जाएगी। जितनी बड़ी गड़बड़ियाँ इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची बनाने में करता है, हम लोग सब लोगों को पता है। हर चुनाव में देखते हैं कि गांव का गांव हाथ में वोटर आईडी कार्ड लेके घूम रहा है, उसका चुनाव बूथ में गया तो उसको कहा कि आपका मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन वाकई में एसआईआर को लेकर गंभीर है, तो वो सूची स्कूल के गांव के स्कूलों में जो मतदान केंद्र है उस पर डिस्प्ले कर दे बीएलओ के माध्यम से, और लोगों से ही आपत्ति ले ले। राजनीतिक दल वाला कौन होता है भाई? जनता और आयोग के बीच में पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ गया? बीच में बिचौलिए की जरूरत कहाँ है? आप मौका तो दीजिए, देखिए ना, जनता सब कुछ आपको बता देगी। वहीं मास्टर साहब बीएलओ है, उनको लिख कर लोग देगा, आप उसको उसमें सुधार कीजिए। अगर ये काम, अगर नीयत आपका ठीक है, तो ये काम अगर आप कर दीजिए, तब तो फिर वाकई में जो चुनाव सुधार की बात हो रही है ना, मतदाता सूची में आप जो करना चाहते हैं, वो चीज़ें जरूर स्पष्टता के साथ हर जगह पर सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। न सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, न विपक्ष की जरूरत है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। आप सिर्फ जिस मतदान केंद्र पर जनता वोट गिराने जाती है, उस केंद्र पर सिर्फ आपका जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, उसको आप सिर्फ सार दीजिए, पब्लिक कर दीजिए। चलिए, सीधी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।